नमस्ते, हेलो, ओला, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं हूं यश और आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है और इस वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर वीडियो एंड किया था जहाँ पे मैंने लिखा था कैपिटल एल ये पूरी चीज है और यहाँ से हम क्या करेंगे वो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एल को डिफरेंशिएट करना है। हमें एल को डिफरेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस डायग्राम में हमें फॉर्मेट के प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, यानी कि इस डायग्राम को फॉर्मेट के प्रिंसिपल के मुताबिक काम करना होगा। और फॉर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि लाइट यानी रोशनी जो है वो हमेशा उस दिशा में जाएगी जहां पर उसे सबसे छोटी दूरी कवर करनी पड़े, यानी कि सब टोटल दूरी मिनिमम होनी चाहिए। और जब भी हमें किसी भी चीज का मिनिमम ढूंढना होता है हम उसे डिफरेंशिएट करके हमें जो भी मिलता है हम उसे इक्वल टू जीरो सेट कर देते हैं। तो पहले हम एल को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो भी हमें मिलेगा हम उसे इक्वल टू जीरो करके एक इक्वेशन हमारे पास हमें मिलेगा। और जब हमें वो इक्वेशन मिलेगा हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं कि आई और थीटा जो है ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों एक बराबर है। तो मैं इस डिफरेंशिएशन के लिए मैं कहूंगा कि ये जो पूरा टर्म है, ये जो स्क्वायर रूट है, मैं इसे कहूंगा t, और ये जो स्क्वायर रूट है मैं इसे कहूंगा q। मैं इस q को हटा देता हूं दोस्तों और मैं फिर से लिख देता हूं, मैं इसे कहूंगा q। तो q हो गई ये लंबाई और कैपिटल T हो गई ये लंबाई। तो l को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके t को और q को इन दोनों के डिफरेंशियल्स ऐड कर सकते हैं। तो जब हम t का डिफरेंशियल ऐड करेंगे q के डिफरेंशियल के साथ हमें मिल जाएगा l का डिफरेंशियल। और हम इस प्रॉब्लम में यानी कि इस डायग्राम में हम l को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू किसी क्वांटिटी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस सिनेरियो में हम करेंगे डिफरेंशिएट l को विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूं t को, तो मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। तो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं और पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे t को। तो मैं यहां पर t को लिख देता हूं छोटे में। तो मेरे पास t जो था वो था रूट ऑफ d माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। डिफरेंशिएशन के लिए दोस्तों मैं बस एक छोटा सा स्टेप करूंगा, मैं स्क्वायर रूट को हटा के मैं बस इस पूरे चीज को ब्रैकेट्स में डाल के मैं कहूंगा टू द पावर ऑफ हाफ, क्योंकि पावर ऑफ हाफ और स्क्वायर रूट दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए पावर ऑफ हाफ लिखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे जो पावर जो है ये नीचे आके इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये नीचे आ गया। जब मैं इसे नीचे लाऊंगा ये हो गया टाइम्स हाफ, फिर ये जो अंदर है ब्रैकेट के हम उसे वैसा का वैसा छोड़ देंगे। तो d माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। फिर ये जो पावर है हम इससे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आधा माइनस एक हमें देगा नेगेटिव आधा यानी कि नेगेटिव हाफ। तो हम लिख देंगे नेगेटिव हाफ, सॉरी दोस्तों मैं इस वन को मिटा देता हूं, नेगेटिव हाफ। लेकिन अब हमें चेन रूल करना होगा क्योंकि इस ब्रैकेट के जो अंदर है वो एक x का टर्म है और हम उसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम चेन रूल लगाएंगे और इस ब्रैकेट के जो अंदर है उसे हम डिफरेंशिएट करके इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पूरे t का जो है इस पूरी चीज का हमें डिफरेंशियल मिल जाए। तो d माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, फिर से हम पावर को नीचे लाएंगे तो हम करेंगे टाइम्स 2, फिर d माइनस एक्स को वैसा का वैसा छोड़ देंगे तो लिखेंगे d माइनस एक्स, फिर हम पावर से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस एक हमें देगा 1, और d माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 1 d माइनस एक्स ही होगा, तो हम एक को हटा सकते हैं। लेकिन हमें फिर से चेन रूल लगाना होगा क्योंकि d माइनस एक्स के भी अंदर हमारे पास माइनस एक्स है, तो हम इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा -1, क्योंकि जब d जो है इस केस में हम उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जब भी आप किसी भी कांस्टेंट को या फिर किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं आपको 0 मिलेगा। और जब भी आप किसी भी माइनस चीज को जो भी अगर कोई चीज माइनस हो और टू द पावर ऑफ 1 हो, जब आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा -1। तो ये हो गया दोस्तों, ये जो पूरी चीज है ये है t का डिफरेंशियल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं dt
ओवर dx, यानी कि ये है t का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोस्तों हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक आधा है और एक 2 है, और आधा टाइम्स 2 होता है 1, तो हम आधा को हटा सकते हैं और 2 को हटा सकते हैं। और इस -1 को हटाकर दोस्तों मैं बस कह सकता हूं कि हम इस पूरे टर्म को माइनस कर सकते हैं। तो मैं इस ब्रैकेट को कंप्लीट कर देता हूं पहले, और इस आधा को हटा सकता हूं मैं, हाफ को, और इस 2 को भी हटा सकता हूं मैं। तो फिर इस पूरे टर्म को अब हम कहेंगे माइनस। एक और चीज दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर माइनस आधा है, और जब भी हमारे पास कोई भी चीज टू द पावर ऑफ माइनस समथिंग हो, हम उसे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मेरे पास हो 2 टू द पावर ऑफ -2, मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 1 ओवर 2 टू द पावर ऑफ 2। तो ये दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों एक ही है, 2 टू द पावर ऑफ -2 और 1 ओवर 2 टू द पावर ऑफ 2, यानी कि इस माइनस को हटाकर अगर मैं इसे 1 ओवर लिख दूं, मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं या फिर डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो ये दोनों सेम चीज है। तो वैसे ही अगर मेरे पास इस केस में -12 है, मैं इस -12 को हटाकर, यहां से इस -12 को हटाकर मैं लिख सकता हूं 1 ओवर d माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और अब दोस्तों 1 ये जो है ये अभी भी न्यूमरेटर में है, तो अगर ये न्यूमरेटर में है तो मैं इसे यहां से हटाकर यहां पे लिख सकता हूं। तो 1 टाइम्स कुछ भी वही चीज होता है, तो जैसे कि 1 टाइम्स 4, 1 टाइम्स 4 होता है 4, वैसे ही 1 टाइम्स d माइनस एक्स हमें d माइनस एक्स ही देगा। तो मैं d माइनस एक्स को यहां से हटाकर इसे मैं, सॉरी दोस्तों ये बहुत ही गंदा ब्रैकेट है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, इसे मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं d माइनस एक्स। तो ये जो है दोस्तों, ये है t का डिफरेंशियल। अब हम करेंगे किसको डिफरेंशिएट, अब हम करेंगे q को डिफरेंशिएट, जो है ये लंबाई। तो मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। आप अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करके इसका पिक्चर ले सकते हैं, या फिर अगर मैं कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा हूं दोस्तों तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं अगर आपको ये समझ आ गया या फिर नहीं आया, और अगर आपको समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मैं अपने अगले वीडियो में और धीरे आगे बढ़ूंगा। तो अब हमें ढूंढना है Q का डिफरेंशियल, और Q जो था वो जो लेफ्ट में हमारे पास ट्रायंगल है उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो Q है, यानी कि ये जो लंबाई है। और मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से कि हमारा Q जो था वो था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले किया था दोस्तों, मैं स्क्वायर रूट को हटा सकता हूं, मैं फिर से टू द पावर ऑफ हाफ लिखूंगा, हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं फिर से लिखूंगा dq ओवर dx, जो मैं फिर से ये पावर नीचे आ जाएगा, फिर जो अंदर है वो वैसा का वैसा मैं छोड़ दूंगा, मैं लिख दूंगा u स्क्वायर। इस पावर से मैं 1 माइनस करूंगा तो आधा माइनस 1 हमें फिर से देगा माइनस आधा। फिर इसके अंदर जो है इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर से मैं चेन रूल लगाऊंगा, लेकिन इस बारी हमें बस एक ही बार चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 2x। आपको याद होगा दोस्तों, x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पावर को हम नीचे लाएंगे, फिर हम पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 2 माइनस 1 होता है 1, तो ये हो गया 2x दोस्तों। तो ये जो पूरी चीज है ये है q का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसा हमने पहले किया था हम वैसा कुछ चीज हम वैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आधा और 2 कैंसिल हो गए, तो मैं इन्हें हटा देता हूं, वो x जो है वो वहीं पर रहेगा, मैं x वहीं पर लिख देता हूं। और जैसा मैंने पहले किया था, हम माइनस आधा को हटाकर हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ टाइम्स x, और 1 टाइम्स x दोस्तों होता है x ही, तो मैं इस x को यहां से हटाकर इसे न्यूमरेटर में लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा q का डिफरेंशियल दोस्तों। तो l का डिफरेंशियल क्या होगा, आपको याद होगा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि जब हम q का डिफरेंशियल और t का डिफरेंशियल को ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा l का डिफरेंशियल। तो चलिए वही करते हैं। तो अब मैं इसे हटा देता हूं यहां से, और मैं लिख देता हूं कि dl ओवर dx, यानी कि l का जो डिफरेंशियल है वो होगा q का डिफरेंशियल। तो q का डिफरेंशियल अभी हमने सॉल्व किया था, तो वो था x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस
u स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ माइनस, आपको याद होगा कि t का जो डिफरेंशियल था उसके आगे एक माइनस का साइन था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो आप कर सकते हैं प्लस माइनस, तो मैं वो पहले लिख देता हूं प्लस, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, हमारे पास था यहाँ पर d माइनस एक्स, और फिर इसके अंदर हमारे पास था d माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और अब दोस्तों हम इस माइनस को बाहर निकाल के अब हम इस प्लस को हटाकर यहां पर माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस टाइम्स माइनस होता है माइनस। तो ये हो गया दोस्तों L का डिफरेंशियल, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ माइनस d माइनस एक्स ओवर d माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और यहां से हम कहां जाएंगे दोस्तों, ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं या फिर कुछ नया अपलोड करूं आपको जल्द से जल्द पता लग जाए। आखिरी में दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी सजेशन हो, या फिर आप किसी भी टॉपिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंशिएशन पर अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मैं जल्द से जल्द आपको एक रिप्लाई भेजूंगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।